हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो पर। जैसा कि आपको जो आपका पेपर 13 दिसंबर को फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कितना आपका कठिन था पेपर, क्या आसान था, सारी जानकारी, कितना सेफ आपका स्कोर रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, और यहाँ पर ST SC OBC जनरल के लिए आप सभी के लिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो फाइनली आपका पेपर मतलब जितने आप देखोगे 3-4 साल से जो 13 दिसंबर 2025 को कल हुआ पेपर बेहतरीन पेपर था। मतलब मैथ्स और हिंदी और भी देखें तो बहुत आसान सिंपल थे। अगर आप पिछले वर्ष का 2000 जो आपके 24 या जो 24-25 सत्र में आप देखोगे उसका पेपर का जो मैथ्स का हाई लेवल का था, लेकिन इसमें यार बहुत बढ़िया आया था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें देखेंगे कि अगर पेपर थोड़ा आसान है, अगर आप चाहे सोच रहे होगे कि 40 में 40 आपके मानसिक योग्यता के सही हैं, तो सभी के होंगे क्योंकि भी सभी थे। अब मैथ्स का जो रहेगा, मैथ्स में ही आपको क्या है उसमें करना पड़ेगा और हिंदी में ही। इन यही अंतर आपके कम या ज़्यादा स्कोरिंग कर रहे हैं। अगर आप ST में हैं तो इसके साथ साथ देखो कट ऑफ के साथ हमें क्या डिपेंड करता है कि सीट पर निर्भर करती है कि सीट कितने हैं। मतलब एक जिले में आपका एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है एक नवोदय विद्यालय JNVS। अब उसमें ST के भी अब क्या उसमें सीट रहती हैं जनसंख्या पर निर्भर। अगर वो ST वाले कम हैं तो वहाँ पर सीट कम रहेंगी 10 से 12। अब इसी में गर्ल्स के लिए और इसी से बॉयज़ के लिए रहते हैं निर्भर। तो लगभग इस तरीके से फिर पेपर कठिन या सरल बना है। मान लो सरल पेपर आया है आप सोच रहे हैं, तो सभी के स्कोरिंग क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, सभी के हाई स्कोर रहेंगे। अगर कठिन पेपर है तो सभी के थोड़ा कम नंबर रहेंगे। रिजल्ट कब तक आएगा वो भी हम यहाँ पर जानकारी करने वाले हैं। तो सीट पर निर्भर करते हैं कि किस तरीके से, लेकिन तब भी अगर हम पिछली बार करें तो 73, 74 या 75 इस तरीके से सिलेक्शन रहा है। तो अगर आप कंफर्म माने फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसके ज़्यादा लगभग 70 प्लस तो आपके होना ही चाहिए। SC में 80 प्लस आपके होना ही चाहिए, तभी आपका क्या सिलेक्शन हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर OBC का भी हाई जाता है और इसके बाद जनरल, तो यहाँ पर 90 प्लस या 85 प्लस भी आपका सेफ स्कोर मानेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लिस्ट देखेंगे, रिजल्ट आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अनुमानित है, ये अनुमानित है कि इतना में हो सकता है, क्योंकि 3-4 साल से हम लगभग पढ़ा रहे हैं। तो ST का कम ही जाता है और बाकी अदर जो बच्चे रहते हैं उनका हाई कट ऑफ जाता है, तो सिलेक्शन होने का चांस रहता है। तो फिलहाल इसमें हम देखेंगे कि रिजल्ट अब कब तक आपका आने वाला है। तो 1 महीने का लगभग टाइम देंगे, क्योंकि सभी मतलब अधिकतर 10 से 12 राज्यों में सभी एक ही दिन पेपर होता है OMR शीट। तो अब OMR शीट पूरी चेक करने में टाइम लगेगा। पेपर आपका सरल था तो हो सकता है इसमें क्या कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाए सभी के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमने बताया था कि कमेंट आपको करना है कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि देखो जी 13 दिसंबर को जो हमने क्या है पेपर सॉल्व कराए थे, तो कल ही शाम को हमने पूरा पेपर सॉल्व, आप भी अगर देखे नहीं है तो देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे इसमें देखो स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि 73, तो 73 मार्क्स हैं इनके। और भी हम नीचे देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर लगभग सभी के। यहाँ पर देखो एक विद्यार्थी हैं, यहाँ पर 88 सही हुआ है, तो इनके देखो 88 कट ऑफ मतलब सिलेक्शन के इनका तो पक्का है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरी स्लाइड। अब यहाँ पर देखेंगे और भी नीचे जो कमेंट लिखे हैं, तो यहाँ पर कितने 57 है। तो इसमें अब देखेंगे कि भाई किस कास्ट में है और इसके बाद किस कैटेगरी में आते हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से 70 यहाँ पर 57 है। और इसके बाद लगभग सभी के अच्छे यहाँ पर मार्क्स आए हुए हैं। तो सभी का मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, उम्मीद करते हैं। लेकिन मतलब फिर भी हमें 70 प्लस तो इसमें स्कोर करना ही चाहिए था, क्योंकि पेपर ठीक था, मैथ्स भी ओवरऑल बढ़िया था, जो आपने पढ़ा वही आपके एग्जाम में आया है जैसे सिलेबस था। तो आज की वीडियो पर इतना ही। कोई भी अपडेट जानकारी आएगा तो ज़रूर हम बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।